Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start OCM subject Standard 11, chapter number 1. Chapter number 1 is starting on basics, elements of features, talking about introduction, commerce and business. Commerce and business अपने में ही एक ह्यूज डेफिनेशन है. इसे कह लो ये अपने में अलग ही चैप्टर हो सकता है, एक डीप इंट्रो हो सकता है और इसका वाइड टर्म है. ये दोनों ही एक अलग एस्पेक्ट है जो अपने अपने सेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन और इसे एक वर्ड में नहीं कह सकते, ये ब्रॉड टर्म है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन है ऑल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. ह्यूमन्स की नीड दो ही तरीके के होते हैं, या तो गुड्स के टर्म्स में आता है या तो सर्विस के टर्म्स में. गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसिटी है. गुड्स एक नेसेसिटी है जैसे क्लोथ, वाटर, फूड, और सर्विसेज में रिक्वायरमेंट जैसे टीचिंग की, डॉक्टर्स की और कंसल्टेंसी की अभी सर्विस चल रही है. ये सब रिक्वायरमेंट्स है. अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटी के दो टाइप्स है, जो एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन नॉन इकोनॉमिक है और एक इकोनॉमिक बेस पे. नॉन इकोनॉमिक बेस पे जहाँ पे आपको ये पता है कि आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपकी प्रॉफिट्स, वेल्थ और या तो आप लाइवलीहुड के बेस पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. इसमें मेनली 3 चीज़ें कवर की गई है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया गया है जो रीजन बेस पे, सोशल बेस पे या पर्सनल बेस पे हम जो वर्क करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिटर्न, एनीथिंग. जो एक्टिविटी ह्यूमन परफॉर्म करती है, जैसे मैंने बताया, रिलीजन, सोशल एंड सेटिस्फाई करती है अदर पर्सन को, या सामने वाला हमें करे और हम उसे एक्सपेक्ट ना करें मनी के टर्म्स में या रिटर्न के टर्म्स में. ठीक है, एग्जाम्पल्स दिया है रीडिंग बुक, जैसे सम लाइब्रेरीज़ में हमें फ्री बुक्स मिल जाती है पढ़ने के लिए, और सर्विस पीपल जैसे हम गरीबों को या डोनेट करते हैं, या हमारे टैक्सेस से गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं, वो इसमें कंसिडर होगा. और जो हमारी मम्मी है, बेस्ट एग्जांपल, जो लव रिलेशंस के बाउंड्री में वो हमारे लिए कुकिंग करती है विदाउट चार्जिंग और एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स. बेसिक्स तो यही. इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमें प्रॉफिट के बेस पे काम करवाता है, जो मार्केट में यूज करके लोग, जो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट्स चलता है उसके अपोजिट में हमें प्रॉफिट मिलता है. हमारा सेल्स होता है या तो गुडविल, रेपुटेशन, या कुछ भी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से टुवर्ड्स रिटर्न आने के लिए फ्रॉम द अदर पीपल, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है. तो यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताया गया है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप, चाहे एक व्यक्ति करे या ग्रुप ऑफ पीपल करे, इसमें कंसिडर कर लेंगे एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स को. सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू द बिजनेस एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो नेसेसिटी और सर्विस की बाउंड्स हैं. सेल देम इन द मार्केट टू जनरेट रिवॉर्ड्स और प्रॉफिट. बेसिक थिंग्स. ओके, पैसे के लिए, वेल्थ के लिए वर्क करना. ठीक है, एक प्रोफेसर है, जो फर्स्ट प्रोफेसर है, उसकी डेफिनेशन में चाहूँगी कि आप लिखे एक क्वेश्चन आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए. बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर डायरेक्ट टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ. प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए ये सब काम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें वेल्थ जनरेट हो उसके बिहाफ में. ठीक है, ये आप एक पॉइंट ले सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और फीचर्स देखेंगे. फीचर्स लिख के गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी. बेसिक थिंग मैंने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आप ये याद रखें कि हमें रिटर्न्स में प्रॉफिटेबल कुछ चीज़ आने वाली है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो मनी के टर्म्स अराउंड बात होगी. दैट्स ऑल. दो पार्टीज़ में रहेंगी. अगर मार्केट थ्रू देखेंगे तो दो पार्टी रहेंगी, एक बायर्स, एक सेलर्स, जहाँ पे बायर्स अपने प्रोडक्ट बाय करेगा सेटिस्फाई करने के लिए अपने वांट्स, और सेलर अपने सेल करेगा अगेन सेटिस्फाई देयर वांट्स, प्रॉफिट एंड गेन गुडविल्स वट एवर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट. एक बिजनेस एम्पावरमेंट करने के लिए प्रॉफिटेबल मोटिव ही होता है. एक बिजनेसमैन अगर वो इनकॉर्पोरेट करता है समथिंग, फर्स्ट एंड लास्ट इज मोस्ट intention to be incorporated, it is motive, profit motive.
Production of goods and services, there is something product which is produced by the produce manager, or we call owner, and service company providing their service to the market, and people are purchasing, satisfying their want. Okay, एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेसिक थिंग है। अगर जब आपने प्रोड्यूस किया तो एक्सचेंज भी होगा, खरीदे जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेस पे। पहले बाटर सिस्टम होता था, पर अभी के बेस पे हम कैश थ्रू होता है और आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक्सचेंजेबल है कि एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला दो चीज़ भी दे सकता है, गुड के साथ साथ सर्विस भी, जैसे होटल्स और जैसे आप मेनली रेस्टोरेंट्स में देखते हैं वैसे। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स भी ले लें सर्विसेज भी ले लें, जैसे मैंने बताया दोनों चीज़ एक्यूमुलेट होकर आती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे गुड्स और सर्विस का, दोनों भी इसी में आ जाएगा। मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, ये सर्विस मशीनरी सर्विस बाय ह्यूमन प्रोवाइडिंग। अगर ह्यूमन उन्हें कमांड देते हैं कि आप इस तरह प्लांटिंग करेंगे या इस तरह ये चीज़ प्रोडक्शन होगी, और गुड्स फिनिश गुड्स में कंसिडर हो जाएंगे, जैसे आपको टी दिख रहा है, मिल्क दिख रहा है या पेंसिल दिख रहा है, एग्जाम्पल है। और कंटिन्यूटी इज डीलिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी में रहेगा तो उसका गुडविल बढ़ेगा, मार्केट स्टैंडर्ड्स होंगे, और एक्सपांशन का, ग्रोथ का एंड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। अनसर्टेनिटी रिटर्न, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क का ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेसेस में, हमें बैकअप रखना पड़ता है, हमें ये एलिमेंट को प्रॉफिट मोटिव के पहले सोचना पड़ता है। एक किस तरीके का बिजनेस होगा, कितना रिस्क टेकिंग होगा, कितना रिस्क हम ले सकते हैं, कितना इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा, वो भी देखना पड़ता है। एंड लास्ट ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को जितना सेटिस्फेक्शन देंगे उतना ही हमारा गुडविल बेस्ट। एग्जाम्पल इज टाटा, गुडविल बहुत है उनमें, बाय प्रोडक्ट भी है, बाय सर्विस भी है, बाय इंटेंशन भी है। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो ऑलवेज इंटेंशन, गुड इंटेंशन और इम्पैक्ट पास्ट ईयर में जो रतन टाटा सर का रहा है, और आई एम ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय हिम, ही इज़ अ गुड और इधर गुडविल ऑल्सो फॉर अस, तो दैट्स वाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोफेशन का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक में, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट लाजमी करें, और मुझे बताएं कि इंप्रूवमेंट के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। आपको और समझाना है तो इन डेप्थ भी समझा सकती हूँ, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, PYQs करेंगे, और आपको और कौन सी वीडियो चाहिए वो भी बताएं। अभी मैं 11th और 12th की OCM के बेस पे वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।